13 जून 2026 नितिन गडकरी ने रात के 8 बजे एक फाइल साइन की और यहाँ से E100 फ्यूल को पूरी तरह से लीगल अप्रूवल मिल गया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। अब कई लोग इस चीज को लेके गुस्से में हैं, उन्हें कई सारी दिक्कतें आ रही है। आने वाले 1 साल तक कोई भी मोटरसाइकिल मत खरीदना। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। What is this problem phase Y? गडकरी से पूछो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो। लेकिन इस पे गडकरी का कहना है सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हो। इनका कहना है कि ये सब फेक है और ये शिकायत करने वाले लोग देश विरोधी है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, मतलब उनका काम ये है ही नहीं। फिर भी ये कई सालों से बस एथेनॉल 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 ही कर रहे हैं। तो आखिर ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या है? क्या वाकई E100 करना एक सही डिसीजन है या ये सरकार का एक बड़ा घोटाला है? सबसे पहले समझते हैं कि E100 है क्या। E यानी एथेनॉल और 100 यानी 100% के आसपास एथेनॉल होगा, 93 से 99% तक। केमिकली देखिए तो एथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलता है और इसी अल्कोहल को बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वैसे तो शराब कई चीजों से बन सकती है, लेकिन एथेनॉल फ्यूल इसकी बात करें तो ये सिर्फ मक्के, गन्ने और चावल जैसी फसलों से ही बनता है, फर्मेंटेशन के जरिए। इवन जो खाना खराब हो जाता है उससे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। और अभी जो आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें E20 यानी कि 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल। लेकिन सवाल ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल ही क्यों मिलाया गया? तो सबसे पहला कारण ये है कि एथेनॉल पेट्रोल में काफी अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है, यानी पेट्रोल को अच्छे से जलाता है। इवन एथेनॉल से पेट्रोल के कंपैरिजन में कम वायु प्रदूषण होता है, कम कार्बन इमिशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल भारत में तो मिलता है नहीं, ये बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है और इसके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अभी ईरान और अमेरिका के बीच वॉर चल रहा था तो इस बीच इसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जो कि अब तक बढ़ी हुई है। कहाँ पेट्रोल 107 के आसपास मिल रहा था और आज ये 115 पर है। वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल बनाने के लिए हमें किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यही सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। अब गवर्नमेंट का प्लान सिंपल था, E0 से E100 तक पहुंचना। साल 2003 में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। इसमें पहले 5% एथेनॉल कुछ स्टेट्स में पेट्रोल के साथ मिलाया गया और साल 2006 से लेकर 2013 तक पेट्रोल को और राज्यों तक बढ़ाया गया। लेकिन एथेनॉल की सप्लाई कम होने की वजह से प्रोग्रेस स्लो रही। अब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। इन्होंने इसको लेके नई पॉलिसीज बनाई। 2018 में इन्होंने कहा कि 2030 तक हमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा करना है इंडिया के हर एक स्टेट में, जो कि इन्होंने 2025 में ही कर लिया, यानी कि टारगेट के 5 साल पहले ही। और अभी हाल ही में अप्रैल के आखिर में E85 या E100 को लेके ड्राफ्ट इश्यू किया गया, जिसको रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 13 जून 2026 को साइन कर दिया डायरेक्टली E100 के लिए। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। अब सुनने में तो सब सही लग रहा है, एक सफल कहानी लगती है मूवी की तरह, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत ही अलग है। लोग शिकायत करने लगे। आने वाले 1 साल तक कोई भी मोटरसाइकिल मत खरीदना। अगर आपने प्लान किया है, मोटरसाइकिल बुक किया, कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारे साथ यही होने वाला है। E20 ठीक से लगा नहीं, उसके पहले ही E30 और E85 की बातें हो गई, E100 तक भी पहुंच गए। कई लोगों की पेट्रोल की टंकियों पर चींटियां देखने को मिल रही है। वैसे ये खबर तो फेक है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिरने लग रही है। 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। इवन उनकी गाड़ियों के पार्ट्स तक खराब हो रहे हैं। तेल के साथ गन्ने का जूस मिला दोगे तो भाई तेल का टंकी तो चोक होगा ही। और मैं बात कर रहा हूँ E20 फ्यूल की, जहां पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। प्रॉपरली ये गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक गई है। मर्सिडीज गई ये गाड़ी, उन्होंने साफ बोल दिया कि इसका पूरा फ्यूल पंप चेंज होगा और एक मोटा खर्चा बता दिया। इसका बड़ा और साफ कारण ये है कि भारत में E100 या E85 तो दूर की बात, इवन E20 से चल सके वैसे भी बहुत कम गाड़ियां हैं। अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ऐसी गाड़ियों में डाला जाएगा जो उसके लिए बना ही नहीं है, तो उसके खराब होने की संभावना लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे आपका मोबाइल है, वो एक लिमिटेड टेम्परेचर के लिए बना है, सपोज 0 से 45 डिग्री तक। अगर 0 से नीचे और 45 से ऊपर टेम्परेचर हो और आप ऐसी कंडीशन में मोबाइल का इस्तेमाल करो तो वो चलेगा भी नहीं, खराब हो जाएगा। ऐसे ही
ये गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं है। पुरानी गाड़ियों को लेके ये कहते हैं कि आप उसे मॉडिफाई करवा लो E20 के लिए, लेकिन उसका जो खर्चा आएगा वो कौन देगा। 2023 से पहले की गाड़ियां E5 या E10 के लिए बनी हुई है और 2023 के बाद कंपनीज ने E20 गाड़ियां बनाना शुरू किया। और ये गाड़ियां माइलेज कम क्यों दे रही है? रीजन सिंपल सा है, एथेनॉल पेट्रोल के कंपैरिजन में कम एनर्जी जनरेट करता है। इसके अलावा एथेनॉल हवा से मॉइस्चर खींच लेता है। अगर फ्यूल में ज्यादा पानी आ जाए तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इवन ठंडी के दिनों में गाड़ियों को स्टार्ट करने में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि ये पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत ही मुश्किल से इग्नाइट होता है। और अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर भी दें, लेकिन सबसे मेन पानी, उसका क्या? इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल में आता है, अगर आप चावल से बनाओ तो, क्योंकि आधा पानी तो उसे उगाने में ही लगेगा। मक्के के लिए 4,500 लीटर और गन्ने के लिए 3,500। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें पहले ही पानी की कमी है। लाखों करोड़ों लोग इसकी वजह से अफेक्टेड है। पीने का पानी तो छोड़ो, कई लोगों के पास उतना भी पानी नहीं है जितना डेली लाइफ में यूज में आता है। और ये बात जब इनसे कही गई तो इन्होंने क्या जवाब दिया? अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं। एंटी नेशनल मतलब जिस जनता ने इन्हें वहाँ बिठाया वही सवाल नहीं कर सकती, और अगर सवाल करे तो देश विरोधी। कहते हैं कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये क्या AI वीडियो से? और ये लोग E100 की बात कर रहे हैं। 1000-2000 लीटर एथेनॉल नहीं बनाना है। इंडिया हर साल 40 से 45 बिलियन लीटर पेट्रोल यूज करता है। एथेनॉल की जरूरत पेट्रोल से ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है। मैथमेटिकली 70 बिलियन लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी हर साल। और इसके लिए जो पानी इस्तेमाल में आएगा उसकी तो बात ही अलग है। इसके अलावा जमीन अलग और फसल अलग। कहीं ऐसा ना हो कि हमें एथेनॉल ही इम्पोर्ट करना पड़ जाए दूसरे देशों से। लुक एट दिस, ये तो पहले से ही कर रहे हैं। एक और बात ये कहते हैं कि अगर एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा। यानी कि ना सिर्फ हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं बल्कि एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन ये वही सरकार है जिसने 3 साल में 28 लाख पेड़ काटे हैं। ऐसी कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ऊपर से ये एथेनॉल मिलाकर भी पेट्रोल का प्राइस भी कम नहीं कर रहे हैं। मतलब उसी प्राइस में अपन E20 पेट्रोल खरीदें, ऊपर से माइलेज कम, गाड़ी भी खराब। और अगर हम इनसे इसके बारे में कहें तो ये ब्राजील का उदाहरण देंगे कि देखो ब्राजील में भी तो E27 फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने जनता पे इस तरह से थोपा नहीं था, मजबूर नहीं किया कि आपको यूज करना ही होगा। इवन वहाँ तो कितना लंबा पीरियड लगा है E27 तक पहुँचने में, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। देखिए इस चार्ट में E5 को ये 1931 में लाए, फिर 1976 में E11 और ऐसे करके 2015 में E27 किया। 80 साल लगे इनको यहाँ तक पहुँचने में। और अपने यहाँ क्या हुआ? 2025 में 20% और अगले साल 100%। इवन E10 भी 2022 में हुआ था और 3 सालों में ही E20। मतलब कुल मिला के इंडिया में जो जिस पोजीशन पे है वो अकल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, या फिर इनमें अकल ही नहीं है। इससे बेटर ये होता कि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनवाते हैं। अब एथेनॉल तो डीजल में मिला नहीं सकते, इसलिए इन्होंने आइसोब्यूटेनॉल को इसमें मिलाने की प्लानिंग भी बनाई है। डायरेक्टली 15% मिलाएंगे ये डीजल में। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। जब शुरू में 2018 में बीजेपी सरकार नई पॉलिसीज लाई थी E10 को लेके, तो नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल की कीमत 55 रुपए पर लीटर हो जाएगी। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब पेट्रोल की कीमत 55 रुपए के आसपास भी पहुंची हो। हाँ, इन्होंने उसका डबल जरूर कर दिया है। फिर ये 2023 में 15 रुपए पर लीटर का भी कहते हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। इन्होंने कहा कि अगर एथेनॉल, बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्केल पर आ जाए तो फ्यूल 15 रुपए पर लीटर हो जाएगा। इसके अलावा ये एथेनॉल फ्यूल को प्रमोट करने के पीछे खुद का फायदा भी देख रहे हैं। इन पर डायरेक्टली करप्शन का आरोप लगाया गया है। 1990s में नितिन गडकरी ने पूर्ति ग्रुप की स्थापना की थी। पूर्ति ग्रुप का काम शुगर, पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर और बायोफ्यूल से जुड़ा हुआ था। बाद में ग्रुप रिस्ट्रक्चर हुआ, जिसके बाद पूर्ति ग्रुप से 2 मेन कंपनी बनी, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इसका मैनेजमेंट उनके बेटे सारंग गडकरी के पास है, जिसका काम एथेनॉल भी प्रोड्यूस करना है। दूसरी कंपनी को उनके दूसरे बेटे निखिल गडकरी चलाते हैं। ये भी बायोफ्यूल और एथेनॉल से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। अब ओपोजिशन पार्टीज ने ये आरोप लगाया कि एथेनॉल पॉलिसीज से गडकरी परिवार की कंपनीज को फायदा हुआ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठाया। हालांकि नितिन गडकरी ने इन आरोपों को हर बार नकारा है। ये कह के कि वो अपने परिवार की कंपनीज का डे टू डे मैनेजमेंट नहीं देखते और कॉन्ट्रैक्ट देने में उनका कोई भी रोल नहीं है। इवन आप इन कंपनीज की ग्रोथ रेट भी देखोगे तो वो बाकी कंपनीज की कंपेरिजन
कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन वो हर वक्त एथेनॉल 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 ही करते रहते हैं। एक्चुअली में नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की मिनिस्ट्री मिली हुई है और उसमें इन्होंने किया ही किया है। 2022 में इन्होंने कहा था कि 2024 तक इंडिया के रोड अमेरिका जैसे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन हालत देखो इन सड़कों की। कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही हर तरफ से वीडियोस बना लेते हैं पीआर के लिए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इतने गड्ढे तो चांद पर भी नहीं होंगे। मतलब सड़कें तो चलाने लायक होनी चाहिए, फ्यूल तो बात की बात है। इनसे रोड एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं, और कम होंगे भी कैसे? जो इंसान खुद रोड हाईवेज का मिनिस्टर होके 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार में बिना सीट बेल्ट के बैठा है, वो कैसे एक्सीडेंट कम करवाएगा? और ये सब वो करते हुए रिकॉर्ड भी करवा रहा है। और दोस्तों बात यहाँ ये नहीं है कि E85 या E100 सही नहीं है, बात यहाँ वक्त की है। ब्राजील ने जो किया उसको करने में उन्होंने 80 साल लगाए। इंडिया में सेम चीज 5 साल में हो रही है। इवन इसे ब्राजील से कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 80 सालों में भी वो E27 तक ही पहुंचे हैं। मतलब लोगों के पास चॉइस भी नहीं रही। अगर मुझे E20 यूज नहीं करना तो क्या मुझे ऐसा पेट्रोल मिल सकता है जिसमें 1% एथेनॉल ना हो? क्योंकि कई गाड़ियां 2023 से भी पहले की है जो कि E20 नहीं है। और अगर मैं E20 यूज करूं, जो कि करना पड़ रहा है, तो क्या उसकी कीमत में पेट्रोल के बराबर चुकाऊं? और अब तक बात सिर्फ E20 की थी। जब ये E100 कंपलसरी कर देंगे तो जनता क्या करेगी?